Hello. Hello, my dear friends. Today we will discuss a very important topic that is a limit. करने वाले हैं लिमिट. ठीक है. लिमिट के अंदर चीज देखो कि इवैल्यूएशन ऑफ algebraic limit. Algebraic limit. Algebraic limit. Evaluation of algebraic limit. अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसमें कुछ मेथड्स हैं. पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. मेथड. दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड. तीसरा मेथड है रैशनलाइजेशन मेथड. रैशनलाइजेशन मेथड. चौथा मेथड है बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट या सम यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला. पांचवा है एल्जेब्रिक लिमिट ऑफ इनफिनिटी. लिमिट है ना, इन्फिनिटी. इनके अलावा छोटे छोटे मेथड्स और भी हैं, उनको हम समझते हैं कि कैसे चीजें चलती हैं. ठीक है, ये मेथड्स हैं हमारे. इन मेथड्स के अंदर हम एक एक करके सारे मेथड बताऊंगा मैं आपको, कैसे एक एक करके सारे मेथड्स लगते हैं और फिर हम चीजों को आगे देखेंगे. ओके, देखते हैं आगे. अब इस क्वेश्चन की तब देखें हम. यहां से पहला क्वेश्चन है हमारे सामने. देखिए क्या है पहला क्वेश्चन. लिमिट x टेंड टू -1. अगर इसके अंदर -1 हमने जैसे पुट किया, ध्यान सुनना, पहला क्वेश्चन है, ध्यान सुनो. अगर इसके अंदर हमने -1 पुट किया फिर, तो मैंने जैसे इसके अंदर -1 पुट किया, डिवाइड बाई -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, +3 आएगा, +1 आएगा, डिवाइड बाई -2 आएगा. तो ये हो जाएगा 3/-2. ये जो मेथड हमने किया है ये होता है डायरेक्ट मेथड, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई नहीं. प्रॉब्लम आई नहीं, मैंने धक्के से ऐसे सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आई. अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, इसकी क्वेश्चन की, 0 मैंने पुट किया, 0 की पावर 2/3 -9/0 -27. तो -9/-27 जिसको बोलेंगे 1/3. यहाँ भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई. अभी थोड़ी देर तसल्ली रखना, परेशान मत होना कि ये हो क्या रहा है, पहले अभी देखते जाओ. ठीक है, सब चीज़ें पता लगेंगी, बेसिक से लेके मोर डिटेल कॉन्सेप्ट में जाएंगे हम. एकदम से कोई आदमी पहाड़ नहीं चढ़ जाता. पहाड़ चढ़ने के लिए शुरुआत में आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है. अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत दूर तक जाएंगे. हम एक दिन से रेस लगाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है आपको ये चीज़ें परेशानियों में डल जाएं. तो इसलिए जब पहाड़ चढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपको आसानी से लगता है, पहले अगर पहाड़ चढ़ने में क्या है चढ़ जाएंगे, क्योंकि थोड़ा दूर तक ऐसा लगता है आराम चढ़ सकते हैं. जब हम शार्प फेस पर जाएंगे तब हमें दिक्कतें आना शुरू होती हैं. तो अभी परेशान मत हो. ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन.
अब जैसे मैंने 1 पुट किया तो 1 - 1 - 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 1, तो क्या आंसर आएगा 1/2। ठीक है, 1/2। यहाँ मैंने 3 पुट किया, 2 × 3 + 3 √3 + 3, 6 + 3, ये आएगा 6। तो ऊपर से 9 को लिखेंगे, 9 का रूट होता है 3/6, जिसको बोलेंगे 1/2। कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक तुम्हें आराम से समझ में आया होगा, कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और है इस टाइप के डेटा में से, x × 1 x स्क्वायर -1/x-1। ये टाइप 2 है, ध्यान सुनना, ये टाइप 2 है। सारे मेथड सिखाऊंगा। x × 1 x⁴ 2, 1 मैंने यहाँ रखा तो कितना आएगा 1 - 1/1 तो आंसर आएगा 0/0। तो ये हो जाएगा, जब ये 0/0 आएगी इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, ये कैसी फॉर्म आएगी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आएगी। यहाँ पे जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म आएगी तुम्हारे सामने, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट, किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कोई बिना परेशानी के। ठीक है, कैसे करते हैं, यही तो मेथड ऑफ लिमिट है सॉल्यूशन। ठीक है, यही तो मेथड ऑफ लिमिट है। तो इसका हम जो पहला मेथड लगाने वाले हैं वो लिमिट मेथड है, एल्जेब्रिक लिमिट, फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहां जो फैक्टराइजेशन यूज होंगे, ये फैक्टराइजेशन यूज होंगे क्लास 8 के। अब तुम्हें क्लास 8 आनी चाहिए, हंसने वाली बात नहीं है, क्लास 8 आपको अच्छे से आती होगी तो फैक्टराइजेशन अच्छे से कमांड कर पाओगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्टराइजेशन के आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं ताकि तुम चीजों को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, पहला फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर, सबको आता होगा, लिख लो अपने आप से, a² b² + 2ab। दूसरा मेथड है a - b का होल स्क्वायर, इसको लिख लो अपने आप से। तीसरा मेथड है a + b का होल क्यूब। तीसरी फोर्थ प्रॉपर्टीज है a - b का होल क्यूब। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है a² - b²। तीसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है a³ + b³। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है a³ - b³। और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है a + b + c का होल स्क्वायर, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको क्लास आगे बढ़ने से पहले इनकी सारी प्रॉपर्टी लिखो। आपको नहीं लिखना आनी है तो अभी मैं लिखता हूँ, आप चेक करिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है a³ b³ c³ -3abc। ये जो क्वेश्चन, ये जो प्रॉपर्टी है, ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर आती हैं, जो मैं आपको साइड बाय साइड आपको सिखाता रहूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा a² + b² - 2ab, सबको ये आता होगा। मेरे आगे बढ़ने से पहले खुद ही लिख लो एक बार, ताकि तुम प्रैक्टिस हो जाए और तुम चीज़ों को समझ पाओ। यहाँ देखो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, इसको ऐसे ही समझना। ये जो प्रॉपर्टी है वो b³ - 3ab - a - b, इसको याद करने का तरीका ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 पावर थी तो 2ab ले लिया मैंने, a² b² 2ab 2ab। यहाँ पर q पावर थी तो मैं 3ab ले लिया 3ab। इसके अंदर a + b एक्स्ट्रा टर्म आता है, इसको ऐसे तरह याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बस। आगे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी a - b और दूसरे में आएगी a + b, ये आएगी a + b, दूसरी आएगी a² b² - ab। इसकी आएगी a - b ब्रैकेट में a² b² + ab।
यहाँ पर आएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 बार प्लस 2bc प्लस 2c है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बनेगी ये बनेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे, सिर्फ a प्लस बी आता है। ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। दीज आर द प्रॉपर्टीज, दीज आर द प्रॉपर्टीज। ठीक है, होपफुली तुमने लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे इसी लाइन में आगे। ठीक है।